नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं रेंटिंग सर्विस ऑफ मोटर व्हीकल्स। हम मोटर व्हीकल्स को रेंट पर देते हैं। अब वह पैसेंजर वाला मोटर व्हीकल्स है या गुड्स ट्रांसपोर्ट करने वाला मोटर व्हीकल्स है। हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं कब टैक्सेबल होगा, कब एग्जेम्प्ट होगा, जीएसटी रेट क्या होगा, 5%, 12%, 18%, आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा, कब एफसीएम, कब आरसीएम। मोटर व्हीकल रेंट पर देने की सर्विस को हर एक पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो आ जाइए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मोटर व्हीकल्स रेंट की सर्विस पर कब कब जीएसटी एग्जेम्प्ट होगा। तो इसके लिए हमें याद देखना है कि मोटर व्हीकल्स रेंट पर किसको दिया जा रहा है, मतलब कि रिसिपिएंट कौन है, और उसके लिए फिर हम देखेंगे जीएसटी एग्जेम्प्ट की कंडीशन क्या है। तो इसके लिए आपका है जीएसटी एग्जेम्पशन ऑन रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स एंट्री नंबर 22 एग्जेम्पशन में नोटिफिकेशन नंबर 12/2017। इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम कौन सी मोटर व्हीकल्स रेंट पर दे रहे हैं? पैसेंजर वाला मोटर व्हीकल्स, और जिसमें पैसेंजर बैठने की कैपेसिटी 12% से ज्यादा की हो, और उस मोटर व्हीकल्स को हमने रेंट पर दिया। किसको दिया रेंट पर? रेसिपिएंट कौन है? स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग है। फिर इस रेंटिंग सर्विस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट होगा। ओके। और अगर मान लीजिए हमने इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड व्हीकल्स ईओ भी रेंट पर दिया, जिसमें भी पैसेंजर बैठने की जो कैपेसिटी है 12% से ज्यादा है, और किसको दिया? रिसिपिएंट कौन है? लोकल अथॉरिटी। फिर इस रेंटिंग सर्विस पर भी जीएसटी एग्जेम्प्ट होगा। ओके। अगला पॉइंट, मान लीजिए हमने गुड्स ट्रांसपोर्ट करने वाला व्हीकल रेंट पे दिया, जैसे ट्रक, लॉरी, और किसको दिया रेंट पर? अगर रिसिपिएंट जीटीए है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, फिर इस रेंटिंग सर्विस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट होगा। यहां तक का तो मैटर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर जो कंफ्यूज करने वाला पॉइंट इस सी वाला है, ये कंफ्यूज करता है एग्जेम्पशन को। जैसे कि हमने कोई स्कूल बस, स्कूल वैन रेंट पे दिया स्कूल वाले को, तो यहां पर एग्जेम्प्ट वाला पॉइंट कंफ्यूज करता है। तो मैं कोशिश करूंगा एग्जाम्पल के साथ इसको डिस्कस करने का। मान लीजिए मैं एक मोटर व्हीकल का ओनर हूं, मेरे पास स्कूल वैन है, स्कूल बस है, और मैंने अपने उस स्कूल बस को रेंट पर दिया। किसको रेंट पर दिया? स्कूल को रेंट पर दे दिया। अब उस बस को स्कूल यूज कर रहा है अपने स्टूडेंट को ले आने ले जाने के लिए, स्टाफ के लिए, और स्कूल खुद जिस स्टूडेंट को फैसिलिटी दे रहा है ट्रांसपोर्टेशन का, स्कूल उससे ट्रांसपोर्ट का फीस ले रहा है। लेकिन मैंने वैन को स्कूल को रेंट पर दे दिया है, पूरा कंट्रोल स्कूल के हाथ में है। तो क्या यह एग्जेम्प्ट होगा? यह रेंटिंग सर्विस टैक्सेबल होगा, यह एग्जेम्प्ट नहीं होगा, ध्यान देना। ओके। अब एग्जेम्प्ट वाला मैटर कब आता है? मान लीजिए मैं ओनर हूं, व्हीकल का ओनर हूं, और मैं किसी स्कूल में ठेका ले लेता हूं। किस चीज का ठेका? ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देने का। मैंने अपना पूरा गाड़ी स्कूल को रेंट पर पूरा नहीं दिया, ऊपर रेंट पे दिया था तो टैक्सेबल है। यहां पर मैंने रेंट पर नहीं दिया, मैंने ठेका ले लिया है कि ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दूंगा। मतलब बच्चों को उठाएंगे घर से और स्कूल में ले जाएंगे, फिर स्कूल से घर पर छोड़ेंगे स्टाफ को, मतलब टाइम टू टाइम मैं पहुंच जाऊंगा और मैं स्कूल को सर्विस दे रहा हूं। ठेका ले लिया ट्रांसपोर्टेशन का। फिर ये जो सर्विस है, ये सर्विस एग्जेम्प्ट होगी, ये सर्विस बिल्कुल एग्जेम्प्ट होगी। ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा हूं स्कूल को, ये एग्जेम्प्ट है। ओके। अगला पॉइंट, अब मान लीजिए मैंने तो ठेका ले लिया ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देने के लिए स्कूल को। अब मेरे पास जो मेरी गाड़ी है, स्कूल बस है जो मेरी, खराब हो गई है। अब मुझे टाइम पर तो पहुंचाना है बच्चों को। तो मैंने क्या किया? मैंने किसी से रेंट पर ले लिया है बस, एक स्कूल वैन रेंट पर ले लिया किसी से। मान लीजिए मैं मिस्टर ये बस के ओनर हैं, मैंने उनसे रेंट पर ले लिया। अब मिस्टर ए से मैंने रेंट पर लिया, रेंट पर लेकर फिर उसी बस से मैं स्कूल को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा हूं। ठीक है। अब मिस्टर
ए ने जो मुझे बिल करेंगे, मिस्टर ए ने जो बस रेंट पर दिया है, उन्होंने भी रेंटिंग की सर्विस दी मुझे, ये रेंटिंग की सर्विस यहाँ एग्जेम्प्ट होगी। क्लियर? और जो स्कूल में हम रेंटिंग की सर्विस या ट्रांसपोर्ट सर्विस पर जो एग्जाम्पशन की बात कर रहे हैं, या कब तक, कौन सा क्लास तक का, 12th क्लास तक की स्कूल की बात हो रही, यही एग्जाम्पशन मिलेगा आपको। कॉलेज वगैरह के लिए एग्जाम्पशन है भी नहीं। ओके, ये मैटर क्लियर हो गया। मैंने कोशिश किया एग्जाम्पल के साथ पूरा मैटर क्लियर हो जाए। ये तो बात हो गई कब कब एग्जाम्प्ट होगा। अब हम देख लेते हैं जीएसटी रेट क्या होगा। मोटर व्हीकल रेंटिंग के जीएसटी रेट क्या है। देखिए पहले कैसे था इसका। पहले था अगर आप मोटर व्हीकल्स को फ्यूल के साथ रेंट पर देते हो इंक्लूडिंग फ्यूल, तो जीएसटी का दो रेट था 5%, 12%, 5% विदाउट आईटीसी, 12% फुल आईटीसी। और इसमें एक और था कि अगर मोटर व्हीकल को विदाउट फ्यूल दे रहे हो, विदाउट फ्यूल रेंट पर दे रहे हो, मतलब फ्यूल का खर्चा रिसिपिएंट को देना है विदाउट फ्यूल, तो 18% फुल आईटीसी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब जो है सिर्फ दो रेट, आपने रेंट पर दिया मोटर व्हीकल, जीएसटी का दो रेट 5%, 18%। जो ये 12% वाला था इसको चेंज कर दिया, 12% खत्म करके इसको कर दिया 18%। 5% के रेट में विदाउट आईटीसी और 18% विद आईटीसी। लेकिन देखिए आप 5% वाली, आप अपने कस्टमर से 5% चार्ज कर रहे हो, तो नॉर्मल तौर पर आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। कौन सी आईटीसी नहीं मिलेगा? जैसे आपने वैन खरीदा, गाड़ी खरीदी रेंट पर देने के लिए, उस पर जो जीएसटी दिया आपने, कोई आईटीसी नहीं मिलेगा उसका। आपने कोई सर्विस कराया, गाड़ी रिपेयर करवाया, उस पर भी जो खर्चा लग रहा, जो जीएसटी पेमेंट करो, आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। 5%, अगर आप 5% जीएसटी चार्ज कर रहे हो तो रेंट पर, तो कोई आईटीसी नहीं मिलेगा नॉर्मल तौर पे। लेकिन सेम बिजनेस लाइन के लिए इसमें भी आपको आईटीसी अलाउ होगा, 5% वाले में भी। अब वो सेम बिजनेस लाइन वाला कंडीशन क्या है, उस चीज को हम एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए मैं हूं मिस्टर बी, मैं मोटर व्हीकल रेंट पर देता हूं और 5% जीएसटी इस पर चार्ज करता हूं। मेरे पास ऑर्डर ज्यादा आ गया, मेरे पास उतनी व्हीकल्स नहीं है। मैंने क्या किया, मेरे एक दोस्त हैं मिस्टर ए, वो भी रेंट पर देते हैं व्हीकल। मैंने मिस्टर ए से मोटर व्हीकल रेंट पर लिया और रेंट पर लेकर मैंने अपने कस्टमर सी को सर्विस दिया। ठीक है, तो सेम बिजनेस लाइन, क्योंकि मैंने रेंट पर लिया और सेम मैंने सर्विस दे दिया अपने कस्टमर को, सेम बिजनेस लाइन। तो यहां पर आईटीसी हमें मिल जाएगा। कौन सी आईटीसी? अब मिस्टर ए से मैंने जो रेंट पर लिया अपने कस्टमर को देने के लिए व्हीकल को, तो मिस्टर ए भी मुझे बिलिंग करेंगे, मेरे नाम का इनवॉइस बनाएंगे, तो मिस्टर ए जो मुझसे जीएसटी चार्ज करेंगे वो आईटीसी हमें मिल जाएगा। 5% वाले में हूं फिर भी। अब यहां पर एक चीज और ध्यान देना, अब मैं तो 5% चार्ज करता हूं। अब मिस्टर ए से मैंने जो व्हीकल लिया रेंट पे, अगर मिस्टर ए भी मुझे 5% चार्ज कर रहे हैं तो 5% की आईटीसी मिल जाएगा। अब मान लीजिए जो मिस्टर ए जिससे मैंने व्हीकल रेंट पर लिया कस्टमर को देने के लिए, अब मिस्टर ए मान लीजिए 12% जीएसटी चार्ज करते हो, अब 12 की जगह 18 हो गया है, 18% जीएसटी चार्ज कर रहे हो, तो क्या मुझे पूरा 18% का आईटीसी मिल जाएगा? नहीं, मुझे आईटीसी 5% तक का मिलेगा। मैं 5% तक का आईटीसी ले जाऊंगा। तो 5% आप जीएसटी चार्ज कर रहे हो, नॉर्मल तौर पर आपको कोई आईटीसी नहीं है। सेम बिजनेस लाइन वाला जो भी डिस्कस किया इसमें आपको आईटीसी मिल जाएगा। ओके, 18% विथ फुल आईटीसी। 18% आप जीएसटी चार्ज कर रहे हो, तो आप कस्टमर से 18% जीएसटी ले रहे हो, तो आप जो भी परचेज करोगे, जो भी आपकी इनपुट होगी, कोई कंडीशन नहीं, आपको पूरा आईटीसी मिल जाएगा। बस ये 5% और 18%। अब ओके, 12% खत्म कर दिया गया। आगे अब बात करते हैं आरसीएम की, एफसीएम की। ये भी थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, मोटर व्हीकल रेंट की सर्विस पर आरसीएम थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। इसको भी हम कोशिश करेंगे एग्जांपल के साथ ही समझेंगे। अब पहले बार देख लेते हैं, आपने रेंट पर दिया मोटर व्हीकल, कौन सा मोटर व्हीकल? गुड्स ट्रांसपोर्ट वाला। ऐसा मोटर व्हीकल आपने रेंट पर दिया जिससे गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है, फिर तो भैया यहां पर आरसीएम का कोई मैटर ही नहीं है। यहां पर आरसीएम कोई एप्लीकेबल नहीं, यहां पर तो एफसीएम ही एप्लीकेबल होगा। एफसीएम में जीएसटी लगेगा, सप्लायर को ही जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा। यहां पर आरसीएम का कोई मैटर नहीं है अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट वाला व्हीकल आप रेंट पर दे रहे हो। ओके, यहां तो मैटर क्लियर।
आरसीएम का कोई मैटर ही नहीं। हाँ, अगर आप पैसेंजर वाला मोटर व्हीकल रेंट पर दे रहे हो तो यहां आरसीएम का मैटर आएगा। किस कंडीशन में आएगा उसको देख लेते हैं। अब जैसे यहां पर ये देखना होगा कि सप्लायर कोई भी हो, मतलब जो रेंट पर दे रहा है सप्लायर कोई भी हो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, सप्लायर कोई भी हो, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए। अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट सप्लायर हो। रिसिपिएंट कौन हो? रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है। अगर सप्लायर कोई भी है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है, सप्लायर को जो कंसिडरेशन जो रेंट मिल रहा है उसमें फिर इंक्लूडेड है। और एक चीज कंडीशन ध्यान देना, जो सप्लायर है उसने 5% जीएसटी कलेक्ट करने वाला ऑप्शन लिया हुआ है। 12% पे नहीं है, मतलब सॉरी 18% पे नहीं लगा रहा हूं, 5% जीएसटी चार्ज करने वाला है सप्लायर। अगर ये पॉइंट है तो आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा और रिसिपिएंट को ही आरसीएम में पेमेंट करना होगा। बिल्कुल सिंपल। अब इस चीज को हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं बता देता हूं, एक सप्लायर है, यहां सप्लायर है, यहां पर रिसिपिएंट है। यहां पर सप्लायर है मिस्टर ए, जो प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, कोई भी फर्म है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है और ये रेंटिंग सर्विस पर 18% जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं। अब मैंने यहां 18 कर दिया, 12 नहीं की, 12 की जगह 18 कर दिया। पहले जो 12 था उसको मैंने 18 कर दिया, ठीक है। 18% जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं। अब रिसिपिएंट है जेट लिमिटेड। रिसिपिएंट है क्या? बॉडी कॉर्पोरेट है। रिसिपिएंट देखो यहां बॉडी कॉर्पोरेट है, सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन है, लेकिन ये सप्लायर 18% जीएसटी लगा रहे हैं, तो ये एफसीएम में ही कवर होगा। तो सप्लायर ही जीएसटी कलेक्ट करके पेमेंट करेंगे, यहां आरसीएम का मैटर नहीं बनेगा। ओके, अब मान लीजिए यहां ए बी कंपनी है, फर्म है, जीएसटी में रेसिडेंट है, लेकिन उन्होंने 5% जीएसटी चार्ज करने वाला ऑप्शन ले रखा है, 5% वाला ऑप्शन इनके पास है। और अब देखना रिसिपिएंट कौन है। सप्लायर तो हो गया, सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, ओके। अब रिसिपिएंट यहां पर जेट लिमिटेड, ये रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है। अब यहां कंडीशन पूरी हो रही है तो यहां पर आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा और आरसीएम में पेमेंट करेंगे ये जेट लिमिटेड, जो बॉडी कॉर्पोरेट है, रिसिपिएंट, इनको आरसीएम में पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, अब मान लीजिए यहां पर मिस्टर सी है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, और रिसिपिएंट अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो यहां पर भी आरसीएम आ जाएगा। ये जो बॉडी कॉर्पोरेट जेट लिमिटेड, इनको जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा आरसीएम में। ओके, अगला पॉइंट, ए टू जेट लिमिटेड है, रजिस्टर्ड है जीएसटी में, लेकिन 5% वाला चार्ज करते हैं, ये 5% चार्ज करते हैं। ओके, रिसिपिएंट कौन है? जेट लिमिटेड बॉडी कॉर्पोरेट है रिसिपिएंट। यहां क्या लगेगा? आरसीएम की एफसीएम? एफसीएम लगेगा, यहां पर एफसीएम लगेगा। अब आप यह बोलेंगे कि यहां पर ये रजिस्टर्ड पर्सन ये भी था, 5% जीएसटी चार्ज करता था, यहां पर तो आरसीएम लग गया, रिसिपिएंट को पेमेंट करना पड़ेगा। यहां पर ए टू जेड लिमिटेड जो है ये भी रजिस्टर्ड है, 5% कर रहा, तो यहां एफसीएम कैसे? एफसीएम इसलिए कि जो ये सप्लायर है ना, ये भी बॉडी कॉर्पोरेट है, सप्लायर भी बॉडी कॉर्पोरेट है, 5% भले ऑफ कर रखा है, और जो रिसिपिएंट है ये भी बॉडी कॉर्पोरेट है, तो एफसीएम लग जाएगा। ओके, ये था मैटर आपका अगर आप मोटर व्हीकल्स रेंट पर देते हो। और मैंने कोशिश किया कि कम टाइम में सिंपल तरीके से सारी चीजें क्लियर हो जाए, और मुझे उम्मीद है लगभग क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर कोई डाउट होगा, कोई कंफ्यूजन होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।